नमस्कार मित्रों, आइए आज बात करते हैं संविधान के प्रमुख भाग। कौन से भाग में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। आइए बात करते हैं। बात करें भारतीय संविधान की। जो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो थे 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो 22 भागों की बात करेंगे आज, और अनुच्छेद भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो 22 भाग जो हैं भारतीय संविधान में, कितने भाग हैं? 22 हैं। उन्हीं जो 22 भाग हैं उन्हीं के उपभाग भी बना दिए गए, जैसे का खा जोड़ के। तो गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 भाग हो गए, लेकिन आपको याद रखने हैं 22 भाग। ये पूछा जाता है प्रश्न। आइए आगे बात करते हैं भागों पे। तो यहाँ पे एक तरफ भाग दिए, विषय दिए और अनुच्छेद दिए। तो आइए जान लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले भाग की बात करें, भाग में पहले में क्या बताया गया है? तो पहले भाग में जो प्रावधान किया गया है वो संघ, उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग पहले में किसकी बात की गई? तो संघ, उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 संबंधित है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं जो भाग 2 है। भाग 2 में क्या प्रावधान किया गया है? तो भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग किससे संबंधित है? 2, तो नागरिकता से संबंधित है। यह अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? 5 से लेकर 11 संबंधित है, याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया नागरिकता को जो है कहाँ से संबंधित, कहाँ से लिया गया है, मतलब किस देश से संबंधित है, तो ये जो है ब्रिटेन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो ब्रिटेन से संबंधित है, याद रखिएगा। नागरिकता की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, याद रखिएगा। भाग 2 में है, अनुच्छेद जो है 5 से 11 संबंधित है। फिर बात करते हैं भाग 3, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला भाग 3, जिसमें बताया गया है मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों की बात की गई है भाग 3 में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है, और 3 भाग में ये जो है प्रावधान किया गया है मूल अधिकारों का। अगर बात करें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से संबंधित है? तो यूएसए से संबंधित है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। यहाँ से इसकी प्रक्रिया ली गई है। आगे बात करते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में किसका प्रावधान किया गया है? तो डीपीएसपी क्या किया गया है? डीपीएसपी का किया गया, मतलब राज्य के नीति निषेधक तत्व का। अगर बात करें इसके अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। अगर बात करें डीपीएसपी कहाँ से संबंधित है, कौन से देश से संबंधित है, तो ये जो है आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर बात करते हैं भाग 4 क्या जोड़ेंगे, तो मूल कर्तव्य की बात की गई है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य की बात की गई है। अब अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 का है। 51 का में जो है मूल कर्तव्यों की बात की गई, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? तो 11 है, तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं भाग 5 में। तो भाग 5 में संघ के बारे में, मतलब केंद्र के बारे में बताया गया। भाग 5 में केंद्र के बारे में बताया गया। इसका वर्णन जो मिलता है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक बात की गई है। किसकी? तो संघ की। अब संघ में 5 जो हैं अध्याय हैं, तो एक एक अध्याय में बात कर लेते हैं। पहले अध्याय में क्या बताया गया? कार्यपालिका के बारे में बताया गया। कार्यपालिका में जो होता है, कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। फिर अध्याय 2 में संसद के बारे में बताया गया। संसद में सदन कितने होंगे, अंग कितने हैं, इसके बारे में जो है अध्याय 2 में बताया गया। भाग कौन सा है? 5 है, अध्याय 2, याद रखिएगा। संसद के बारे में बताया गया। फिर अध्याय 3 में बात करें तो अध्याय 3 में जो है राष्ट्रपति के अधिकार की बात की गई है। अध्याय 4 में जो है संघीय न्यायपालिका की बात की गई है। फिर अध्याय 5 में जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है वो केंद्र का होता है, और भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। हालांकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इसको ये अधिकार होता है कि संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है और उस पर जो है क्वेश्चन भी कर सकता है। इसको महालेखा जो परीक्षक होता है वो सवाल भी कर सकता है, लेकिन सदस्य नहीं होता संसद का, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर बात करते हैं भाग 6, तो ये राज्य से संबंधित है। भाग 6 जो है राज्य से संबंधित है। इसमें जो अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक संबंधित है। अब इसमें अध्याय 6, तो अध्याय 6 में देख लेते हैं पहले अध्याय में क्या बताया गया। तो पहले अध्याय में सामान्य ही बताया गया। फिर अध्याय 2 में जो है कार्यपालिका के बारे में बताया गया। अध्याय 3 में जो है राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया। अध्याय 4 में जो है राज्यपाल के अधिकार बताए गए, और अध्याय 5 में जो है राज्यों के उच्च न्यायालय की बात की गई है, और अध्याय
6 में जो है अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई। उच्च न्यायालय की बात किस में की गई? अध्याय 5 में। और भाग कौन सा है? 6। याद रखिए, ये पॉइंट पूछा गया है। और फिर पूछा जाता है कार्यपालिका के बारे में, जो अध्याय 2 में बताएगा, भाग 6 में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं भाग 7। तो भाग 7 में जो है प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य, तो इसका अनुच्छेद जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 238 में, याद रखिएगा। फिर बात करें भाग 8 में, तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई। ये अनुच्छेद जो है 239 से लेकर 242 संबंधित है, याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है भाग 9, तो भाग 9 में जो है पंचायतों की बात की गई, पंचायतों के गठन की बात की गई है। और ये जो है अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? 243 से लेकर 243 जा तक संबंधित है, याद रखिएगा। फिर भाग 9 का में, भाग 9 में का में जो बताया गया वो नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। नगर पालिकाओं के बारे में भाग 9 का में बताया गया। ये अनुच्छेद जो है 243 जा से लेकर 243 जा छा तक है, याद रखिएगा। आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, भाग 9 का जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है, याद रखिएगा। फिर भाग 9 खा जो है वो किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियां जो हैं वो भाग 9 खा में बताया गया है। और ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 243 या से लेकर अनुच्छेद 243 या ना तक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। तो भाग 10 में जो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र बताया गया। ये अनुच्छेद जो है 244 से लेकर 244 का तक है, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पूछा जाता है बार बार। तो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा भाग है? तो 10 भाग है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है पूर्व की परीक्षाओं में। फिर भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में जो प्रावधान किया गया वो संघ राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, तो ये जो है भाग 11 में संबंध है। और भाग 11 में अगर पूछ रहे ये अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक संबंधित है, याद रखिएगा। भाग 11 याद रखिएगा। फिर इसमें 2 अध्याय हैं, तो 2 अध्याय में क्या बताया गया? विधायी संबंध बताया गया अध्याय 1 में। अध्याय 2 में जो है क्या बताया गया? तो अध्याय 2 में जो है प्रशासनिक संबंध बताया गया। अध्याय 2 में जो है प्रशासनिक संबंध बताया गया। अध्याय 1 में जो है विधायी संबंध बताएगा। और ये दोनों अध्याय किसके हैं? तो भाग 11 के हैं, याद रखिएगा। भाग 11 में क्या बताया गया? तो संघ राज्यों के बीच संबंध बताया गया। अनुच्छेद याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। फिर भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बात से संबंधित है। इसमें जो अनुच्छेद बताया गया तो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक संबंधित है, याद रखिएगा। फिर अध्याय है, अध्याय में जान लेते हैं। तो पहले अध्याय में वित्त के बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय में उधार से संबंधित है। दूसरा अध्याय जो है भाग 12 का उधार से संबंधित है। फिर तीसरा जो अध्याय है वो संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयता, बाध्यताएं और बात से संबंधित है, याद रखिएगा। फिर अध्याय 4 जो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार, याद रखिएगा। विधिक अधिकार बना दिया गया। अब विधिक अधिकार जब बना दिया गया है तो ये जो है कहाँ पे रखा गया है? तो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अनुच्छेद जो है 300 का में रखा गया है। अनुच्छेद 300 का में जो रखा गया विधिक अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया, मतलब विधिक अधिकार बना दिया गया है। और किस में रखा गया है? 300 का में रखा गया अनुच्छेद। और एक कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो ये जो संविधान संशोधन होता है वो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, याद रखिए। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है विधिक अधिकार बनाया गया था, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं भाग 13 में। भाग 13 में क्या प्रावधान किया गया? तो भाग 13 में जो है जो भारत है उसके राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य, समागम की मतलब व्यवस्था की गई। यह अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जाता है। तो भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में क्या बताया गया? तो भाग 14 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं, तो ये जो है भाग 14 में बताया गया। अनुच्छेद कौन सा संबंधित? तो अनुच्छेद जो है 308 से लेकर 323 तक संबंधित है, याद रखिएगा। अनुच्छेद भी पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर इसमें जो भाग 14 है तो इसमें 2 अध्याय हैं, तो इसमें जान लेते हैं। तो भाग 14 1वें अध्याय में क्या बताया गया? सेवाओं के बारे में बताया गया। और अध्याय 2 में जो है लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया। तो इसके प्रावधान जो है लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है भाग 14 के 2nd अध्याय में किया गया है, याद रखिएगा। फिर भाग 14 का में, तो भाग 14 का में जो है अधिकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिकरण से संबंधित है। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद जो है 323 का से लेकर अनुच्छेद 300 आ तक संबंधित है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अगले भाग की। तो अगला भाग दिया है
भाग 15, तो भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 324 से लेकर अनुच्छेद 329 का तक संबंधित है। तो निर्वाचन से कौन सा जो है भाग संबंधित है, तो भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से। अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 का तक संबंधित है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं भाग 16 में। तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए, तो भाग 16 में है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 का तक है, याद रखिएगा। फिर बात करें भाग 17, तो भाग 17 में जो है राजभाषा के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद जो है 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक संबंधित है, तो याद रखिएगा। ये पूछा जाता है राजभाषा वाला, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके कुछ अध्याय में जान लेते हैं। तो पहले अध्याय में क्या बताया गया, तो पहले अध्याय में जो है संघ की भाषा बताई गई, पहले अध्याय में जो है संघ की भाषा बताई गई। दूसरे अध्याय में जो है क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बात की गई, दूसरे अध्याय में क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बात की गई। फिर बात करें तीसरे अध्याय में जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा है उसके बारे में बात की गई तीसरे अध्याय में। और भाग कौन सा 17 है, भाग 17 के अंतर्गत जो तीसरा अध्याय है उसमें जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा है उसके बारे में बात की गई है। फिर जो है अध्याय 4 जो है अध्याय 4 17 का जो अध्याय 4 है विशेष निर्देश है, याद रखिए। अध्याय 4 में जो है विशेष निर्देश है। फिर आगे बात करते हैं जो भाग 18 है, भाग 18 में जो है आपात उपबंध किया गया है। और इसमें जो अनुच्छेद संबंधित है वो 352 से लेकर 360 तक संबंधित है, याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपात उपबंध किस में प्रदान किया गया, तो भाग 18 में किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है, तो 352 से लेकर 360 तक संबंधित है, याद रखिएगा। फिर भाग 19 जो है, भाग 19 में जो है प्रक्रिया से संबंधित है। और ये जो है अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद जो है 361 से लेकर 367 संबंधित है, याद रखिएगा। फिर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है भाग 20, तो भाग 20 में जो है क्या बताया गया, तो भाग 20 में जो संविधान संशोधन बताया गया, संविधान संशोधन बताया गया। और अनुच्छेद कौन सा है, तो 368 है, अनुच्छेद 368 संबंधित है, याद रखिए। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है जो संसद है उसको ये अधिकार दिया गया कि वो संविधान संशोधन जो है संविधान संशोधन कर सकती है संविधान में, तो याद रखिएगा ये संसद को अधिकार दिया गया कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 368 के तहत। भाग कौन सा संबंधित है, भाग 20 संबंधित है। अगर बात करें जो संशोधन प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, तो साउथ अफ्रीका से ली गई। कहाँ से ली गई, साउथ अफ्रीका से ली गई, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका से जो है संशोधन प्रक्रिया ली गई है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं भाग 21, तो भाग 21 में जो है स्थानीय संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, याद रखिएगा। इसमें अनुच्छेद जो है 369 से लेकर 392 संबंधित है। फिर बात करते हैं भाग 22 में, तो भाग 22 में जो है संविधान का नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत, पाठ, ये वो उपबंध जो किया गया है वो किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक किया गया और भाग 22 संबंधित है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि आपको जो राज्य के नीति तत्व कौन से भाग में, नागरिकता के बारे में किस भाग में बताया गया है, मूल अधिकारों के किस भाग में बताया गया, आपात उपबंध किस भाग में, संशोधन प्रक्रिया किस भाग में, तो ये जो है भाग बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपको ये तो महत्वपूर्ण बन ही जाते हैं। बाकी जो है यहाँ पे डिस्कस किए। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।